बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास इस वीडियो में हम एमएस वर्ड के ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग कंटेंट पढ़ने लगे हैं। आज का हमारा टॉपिक टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऊपर है। एमएस वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट कंपोज करना बहुत एक इशू रहता है बहुत से स्टूडेंट्स के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम इसको सीखते हैं कि अगर हम एक बुक कंपोज कर रहे हैं या नोट्स बना रहे हैं तो हम उनके जो मेजर कंटेंट्स हैं यानी चैप्टर्स और टॉपिक्स हैं उन्हें हम किस तरह विद देयर पेज नंबर हम पहले सफ़े के ऊपर हम उन्हें एक टेबल की शक्ल में ऑर्गेनाइज करेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट को आम सादा अल्फाज में फ़हरिस्त मज़ामीन कहा जाता है। हम मार्केट से कोई भी बुक परचेज़ करते हैं, छोटी कोई किताब हो, दरमियानी या कोई बड़ी किताब हो, तो आप देखते हैं कि जैसे ही हम उसको ओपन करते हैं तो स्टार्ट पे पहले या दूसरे सफ़े पर टेबल ऑफ कंटेंट यानी फ़हरिस्त मज़ामीन हमें प्रिंटेड मिलता है। अब उससे क्या फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि उससे देखें फ़ायदा ये होता है कि हमें बुक रीड करना में आ जाता है कि बुक में किस किस जगह पे कौन कौन सा चैप्टर है या कहाँ कहाँ से कौन सा चैप्टर शुरू हो रहा है। तो ये बुक को मोर रीडेबल बना देता है टेबल ऑफ कंटेंट। हम टेबल ऑफ कंटेंट से यानी फ़हरिस्त मज़ामीन से एक चैप्टर का आगे पेज नंबर देखते हैं और डायरेक्ट हम उस बुक में उस पेज पे जाकर उस चैप्टर को हम रीड कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो में, हम सीखते हैं कि किस तरीके से एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट का एक टेबल ऑफ कंटेंट बनाया जाता है। तो चलते हैं एमएस वर्ड की तरफ। बिल्कुल ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारे सामने ओपन है। एमएस ऑफिस वर्ड का ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमने ओपन किया हुआ है और बिल्कुल स्टार्ट से हम इस चीज़ को यहाँ से समझते हैं। पेज सेटअप हम कर सकते हैं कि मसलन लेआउट पे जाके यहाँ से हम साइज़ पे जाएं और A4 ले लें। ऐसे होम टैब पे हम फ़ॉन्ट्स को कैलिबरी से चेंज करके मसलन टाइम्स न्यू रोमन कर लें। साइज़ जितना रखना चाहते हो हम रख सकते हैं। ये देखें कि अभी हमने इन सेटिंग के बाद ये हमारा जो अब फर्स्ट पेज है, हम इसको इधर मैं टाइटल दे देता हूँ कि टेबल ऑफ कंटेंट्स, यानी इसको हम किसके लिए छोड़ रहे हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए छोड़ रहे हैं। जबकि हम क्योंकि ज़ाहिर है टेबल ऑफ कंटेंट स्टार्ट पे होगा, इसलिए हम पहला सफ़ा इसके लिए छोड़ देते हैं। तो कंट्रोल प्लस इंटर कमांड प्रेस करेंगे। ये ऑलरेडी भी हम कई दफ़ा कमांड पढ़ चुके हैं। ये देखें हमारे सामने पेज नंबर 2 है। तो लेट के हमने पेज 1 को उस टेबल ऑफ कंटेंट के लिए हमने छोड़ दिया ब्लैंक। हम पेज नंबर 2 से कंपोजिंग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए टेबल ऑफ कंटेंट ड्रा करने के लिए भी ज़रूरी है कि हम होम टैब से जो स्टाइल ग्रुप हमने पढ़ा था, यानी हमने जैसे मल्टी लेवल लिस्ट हमने बनाई थी तो हमने लेवल इस्तेमाल किए थे, यानी हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, बिल्कुल वही स्टाइल्स या टेबल ऑफ कंटेंट में भी हमारी हेल्प करेंगे। अगर आप पूरा डॉक्यूमेंट या होम टैब और नॉर्मल स्टाइल के साथ ही कंपोज कर दें तो बिल्कुल भी देखें आप लोग ये टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन अटैम्प्ट नहीं कर सकेंगे। इसलिए टेबल ऑफ कंटेंट भी जो मेजर हेडिंग्स हैं उनको पिक करता है विद देयर पेज नंबर, यानी उनको सफ़ा नंबर के साथ कलेक्ट करेगा पहले सफ़े पे और आपको डिस्प्ले करेगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल पे ही सारा कंपोजिंग कर रहे होंगे तो बिल्कुल ये ऑप्शन अटैम्प्ट नहीं होगा। तो इस सिलसिले में हम एक मॉडल बनाते हैं कंपोजिंग का ताकि उसके ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट बनाया जा सके। तो शुरू करते हैं। पेज नंबर 2 के ऊपर देख लें कि यहाँ पे मैं लेट्स से टाइप कर देता हूँ यूनिट नंबर 1 और ऐसे इसी तरह से मसलन यहाँ पे मैं यूनिट नंबर 1 को फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ मसलन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो ये मिसाल है, मैंने नाम दिया। उसके बाद इसका मसलन पहला टॉपिक आ जाएगा, इसी तरह से इंट्रोडक्शन और इसी तरह आगे उसके फिर डेफिनीशन वगैरह। ये एक मॉडल बना रहा है, लेकिन अभी ये लाइंस आपस में बिल्कुल सिमिलर हैं, एक जैसी हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम इसमें बाकायदा डिफरेंस बनाएंगे। फॉर एग्जांपल यूनिट नंबर 1 की लाइन में कर्सर लेके आए, क्लिक किया यहाँ मैंने और हेडिंग 1 को क्लिक कर लें। ये देखें इसके ऊपर हेडिंग 1 अप्लाई हो चुकी है। ऐसे इसी तरह सेकंड लाइन को हेडिंग 2 में कन्वर्ट कर लें, ऐसे ही थर्ड लाइन को हेडिंग 3 में कन्वर्ट कर लें, ऐसे ही फोर्थ को बेशक आप हेडिंग नंबर आगे 3 से आगे 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देख सकते हैं कि इनमें डिफरेंस आ चुका है। बिल्कुल हम यही डिफरेंस बनाना चाह रहे थे, हमने इसीलिए इनके ऊपर हेडिंग्स अप्लाई की हैं। तो शॉर्ट चलते हैं कि मतलब ये फर्स्ट चैप्टर को हमने स्टाइल दिया, हर यूनिट नंबर को अलग दिया, नेम को अलग दिया, टॉपिक को अलग दिया। ऐसे इसी तरह कंट्रोल प्लस इंटर मैं प्रेस करता हूँ और हम आगे पेज नंबर 3 पे आ गए।
मज़ीद कुछ चंद कंट्रोल प्लस इंटर्स मैं प्रेस करता हूँ, जिससे ये देखें हम कुछ पेजेस लेट्स से पेज नंबर 11 के ऊपर आ गए और यहाँ पर हम एक और नेक्स्ट चैप्टर का मॉडल बनाते हैं, ताकि इस तरह फिर ये टेबल ऑफ कंटेंट की एग्जांपल हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो यूनिट नंबर 2 ले लेते हैं यहाँ से लेट्स से, और इसमें फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम कंप्यूटर हार्डवेयर नाम रख देता हूँ। ऐसे इसके अंदर जो पहला हमारा टॉपिक होगा मसलन इंट्रोडक्शन रख देता हूँ। ऐसे इसके अंदर मैं डेफिनेशन रख देता हूँ फॉर एग्जांपल। लेकिन अभी इन चारों सेंटेंसेस में कोई डिफरेंस नहीं है, तो हम सबसे पहले इनका जो स्टैंडर्ड है वो बनाते हैं। तो कर्सर को यहाँ यूनिट नंबर 2 में रखा और इधर से अगेन उसी तरह जैसे हम चैप्टर 1 के साथ हमने किया ऐसे ही हेडिंग 1 में से कन्वर्ट कर लेंगे, सेकंड लाइन में कर्सर लेके आएंगे हेडिंग 2 में कन्वर्ट कर लेंगे, थर्ड लाइन में कर्सर लेके आएंगे हेडिंग 3 में कन्वर्ट कर लेंगे, ऐसे फोर्थ लाइन में हम आकर हेडिंग नंबर 4 में कन्वर्ट कर लेंगे। ये देखें कि जिस तरह से चैप्टर नंबर 1 था ऐसे ही हमने मॉडल चैप्टर नंबर 2 का बनाया। ठीक है, कंपोजिंग के ये स्टैंडर्ड्स होते हैं। अब लेट्स से चलें इन दो चैप्टर से हम एग्जांपल ले लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट की। तो जब ये कंपोजिंग हो चुकी हो, अभी आप कर्सर को वापस यानी स्क्रॉल करेंगे, आप लोग वापस आ जाएंगे। बिल्कुल ये देखिए अभी डॉक्यूमेंट का मैं स्क्रॉलिंग करता हुआ बिल्कुल वापस फर्स्ट पेज की तरफ मूव कर रहा हूँ। तो ये देखिए हम आ गए यहाँ पे स्टार्ट पे फर्स्ट पेज के ऊपर, जहाँ मैंने ये पहले सफ़े पे टेबल ऑफ कंटेंट की हेडिंग यहाँ मैंने दी थी। अब हम इस जगह पे टेबल ऑफ कंटेंट हम ऐड करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करने से पहले आप लोग पेज नंबरिंग भी कर लीजिए। पेज नंबरिंग को हमने पिछली वीडियोस हेडर फुटर वाली वीडियोस में सीखा था कि टैब इंसर्ट और यहाँ से हम पेज नंबर अप्लाई कर सकते हैं। पेज नंबर अप्लाई करना इसलिए ज़रूरी है कि देखें ज़ाहिर है जब टेबल ऑफ कंटेंट एक चैप्टर का पेज नंबर बता रहा होगा तो ज़ाहिर है आगे जिस जगह पर चैप्टर है वहाँ उस पेज पे भी तो नंबर लगा हुआ होना चाहिए, ताकि इस तरह मैच हो और हमें पता चले कि ठीक है इस पेज पर ही ये चैप्टर यहाँ से शुरू हो रहा है। तो इसलिए पेज नंबरिंग, और वैसे भी कॉमन पेज नंबरिंग तो हर डॉक्यूमेंट में कंपलसरी होती है। तो यहाँ से देखें हम कोई भी पेज नंबरिंग का स्टाइल अपनी पसंद से कोई भी स्टाइल यहाँ से डिफरेंट हमें अवेलेबल हैं, हम कोई भी स्टाइल यहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं एक स्टाइल ले लिया पेज नंबरिंग का, ये देखें पेज नंबरिंग अप्लाई हो चुकी है। देन इसको क्लोज कर लीजिए। सो अभी हर पेज के ऊपर उसका नंबर मसलन 1 ऐसे आगे नेक्स्ट पेज उसके ऊपर 2 ऐसे आगे 3 4 ये सब के ऊपर नंबरिंग असाइन हो चुकी है। जब इसमें कोई चेंजिंग करनी हो डबल क्लिक करें, ये एडिट हो जाएगा। आप इसको एडिट करके इसको अगर साइज़ बढ़ाना चाहें या और कोई इसमें चेंजिंग करना चाहें देन वो आप लोग कर सकते हैं, और वो फिर इसी तरह हर पेज के ऊपर वो चेंजिंग शो होगी। जी देखिए उसके बाद देखिए कि अभी हम फर्स्ट पेज पे आ गए जहाँ पर हमने टेबल ऑफ कंटेंट को ड्रा करना है। अब ये मॉडल करने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट बनाना आसान होगा। तो यहाँ से टैब आप लोग आएंगे रेफरेंसेस, ये न्यू टैब भी है जिसको हमने अभी स्टार्ट किया, और इस रेफरेंसेस टैब के अंदर पहला ही ग्रुप टेबल ऑफ कंटेंट्स का। तो जैसे हम टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर आएंगे, यानी ये वर्किंग अभी पहले आप लोगों ने कर लेनी है, इससे ज़्यादा इजी हो जाएंगे आप लोग और एग्जांपल समझना आसान होगा। तो यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट में बस हमें ऑटोमेटिक टेबल भी दिए गए हैं, जबकि नीचे कुछ कस्टम सेटिंग भी है। अभी अगर मैं ऑटोमेटिक टेबल में से किसी एक को फॉर एग्जांपल टेबल 1 और 2 को मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो ये देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये देखें हमारे सामने टेबल ऑफ कंटेंट, ये देखिए नीचे जैसे बुक के स्टार्ट पे होता है टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे ड्रॉप हो गया। और इसमें भी आप देख लें कि यहाँ पे यूनिट नंबर ऐसे ही 1 और फिर सामने राइट साइड पे देख लें उसका पेज नंबर ये बता रहा है। ऐसे ही उसके बाद जो टॉपिक था उसका भी पेज नंबर बता रहा है। ऐसे जो आगे सब टॉपिक है उसका भी हमें यहाँ पे ये नंबर बता रहा है। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट आप देख सकते हैं बहुत ही एक आसान तरीके से डॉक्यूमेंट में ऐड हो गया। अब इसमें कुछ सवालात हैं, मसलन कि एक क्वेश्चन ये है कि हम अगर इस डॉक्यूमेंट में मज़ीद आगे और चैप्टर्स ऐड करते हैं तो उनको किस तरह हम टेबल ऑफ कंटेंट में अपडेट करेंगे, या कोई पेजेस चेंज हो जाते हैं। जैसे अभी तो हमने अंदाजे से चैप्टर 1 और 2 के दरमियान गैप छोड़ा है ना, लेकिन जब चैप्टर 1 कंपोज होगा रियली तो उसमें हो सकता है 11 पेज से ज़्यादा यूज़ हो जाएं। तो इसलिए उस वक्त फिर इसको टेबल ऑफ कंटेंट को किस तरह अपडेट करना होगा, या हम कोई बीच में से टॉपिक चैप्टर निकाल देते हैं। जैसे होता है आप बुक्स के ओल्ड वर्जन देखते हैं और न्यू वर्जन देखते हैं तो उनमें डिफरेंस होता है, तो उसको किस तरह से हम एडजस्ट करेंगे। ऐसे एक और क्वेश्चन दिलचस्प है कि अगर
ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है इसके लेवल्स हमने कंट्रोल करने। अभी आप देख लें कि ये यूनिट नंबर को भी रिकॉर्ड कर रहा है, यूनिट नेम को भी इसने टेबल ऑफ कंटेंट ने काउंट किया, और आगे इंट्रोडक्शन में जो टॉपिक्स हैं। अभी चले हमने तो एक ही टॉपिक लिखा, लेकिन एक जनरल बात है कि अगर यूनिट 1 में मसलन हम 15 टॉपिक्स हैं हमारे इस पहले चैप्टर के, तो मीन के जो वो 15 टॉपिक्स हैं वो भी टेबल ऑफ कंटेंट में काउंट होंगे। तो इससे आप देख लें कि फिर तो एक ही चैप्टर देखें पूरा सफ़ा ले जाएगा, फिर दूसरा चैप्टर जो होगा उसका कंटेंट तो फिर दूसरे सफ़े पे चला जाएगा। ऐसे इस तरह बहुत से पेजेस फिर ज़ाया हो जाने का ख़तरा होता है। इसलिए हमने यहाँ लेवल भी ये कंट्रोल करने हैं कि हमारे टेबल ऑफ कंटेंट में कम से कम लेवल 1 या 2 यूज़ हों, ताकि टेबल ऑफ कंटेंट एक आध सफ़े पर ही कवर अप हो सके। बहरहाल ये इन सवालात के जवाब अभी हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि अगर हम इसमें और चैप्टर ऐड करते हैं, लेट्स से यूनिट नंबर 2 है और हमने इस डॉक्यूमेंट में यूनिट नंबर 3 भी ऐड किया, कंपोज किया, तो वो टेबल ऑफ कंटेंट में किस तरह अपडेट होगा। तो अभी डॉक्यूमेंट के एंड की तरफ चलते हैं। ये देखें मैं यहाँ से इसको स्क्रॉल करता हुआ डॉक्यूमेंट के एंड पे जा चुका हूँ, जहाँ हमने यूनिट नंबर 2 कंपोज किया, इसका मॉडल बनाया। अब इससे आगे कंट्रोल प्लस इंटर करते हुए ये देखें मैं यूनिट नंबर 2 से आगे लेट्स से पेज नंबर हम आ गए 23 के ऊपर, और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यूनिट नंबर 3, और इसका इसी तरह से नाम हम रख लेते हैं मसलन कंप्यूटर एडवांटेजेस। ठीक है, ये मसलन हमने इसका एक टॉपिक चैप्टर नेम लिखा, उसके बाद इसमें इसका पहला टॉपिक मसलन इंट्रोडक्शन और ऐसी डेफिनेशन वगैरह, एक मॉडल सैम्पल एक मॉडल बना रहे हैं। ये देखें, अभी देख लें कि इन चारों लाइन में कोई डिफरेंस नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये भी नॉर्मल स्टाइल, होम टैब से देख सकते हैं कि ये भी नॉर्मल स्टाइल पे हैं। अब यूनिट नंबर 3 में इसको हेडिंग 1 असाइन करें, ये आगे इसके नाम के ऊपर आकर इसको 2 असाइन करें, ऐसे इसी तरह से 3 असाइन करें, ऐसे इसी तरह से इसको 4 असाइन करें। पहले बिल्कुल उसी तरह का नमूना मॉडल बनाना है। अभी देखिए चैप्टर नंबर 3 का भी उसी तरीके से पहले यूनिट्स की तरह मॉडल बन चुका है। अब हम वापस ये देखें स्क्रॉल करते हैं, व्हील करते हुए हम वापस बिल्कुल डॉक्यूमेंट के शुरू पे आ जाते हैं जिस जगह टेबल ऑफ कंटेंट हमने ड्रॉप की है। अब इस टेबल ऑफ कंटेंट को डायरेक्ट माउस की मदद से क्लिक करें तो ये देखें सिलेक्ट हो जाता है, और सिलेक्ट होने के बाद ये देखें यहाँ पे अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन हमें दे रहा है, जबकि ये टैब रेफरेंसेस के अंदर भी यहाँ से हम अपडेट टेबल कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ से मैं अपडेट टेबल को क्लिक करूँगा तो ये हमारे सामने अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट्स का बॉक्स ओपन होगा, जिसमें ये हमें कह रहा है कि वर्ड इज़ अपडेटिंग द टेबल ऑफ कंटेंट्स, सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। इसमें 2 ऑप्शन दे रहे हैं, एक है अपडेट पेज नंबर्स ओनली और एक है अपडेट इंटायर टेबल। तो इंटायर मीन होल यानी पूरा टेबल। तो इसमें बेहतर ये है कि आप सेकंड ऑप्शन अपडेट इंटायर टेबल सिलेक्ट करके ओके बटन प्रेस करें। तो ये देखिए जैसे ही मैंने ओके बटन प्रेस किया तो आप देख लीजिए कि हमारे इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसका ये जो हमारा चैप्टर है वो भी इसके अंदर, चैप्टर नंबर 3 भी इसके अंदर, यूनिट नंबर 3 भी ऐड हो चुका है। और इसका देख लीजिए कि यूनिट नंबर 3 ये पेज नंबर 23 से ये रिकॉर्ड हुआ है। इसी तरीके से आगे आप लोग चलेंगे, अगर आप लोग मज़ीद आगे चैप्टर्स और टाइप करते हैं तो उनको भी इसी तरह से उनको सैम्पल देकर यानी इनका इसी तरह का मॉडल देकर हेडिंग 1 2 3 4 का देन हम उनको ऐड कर सकते हैं। तो ये था टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट करने का तरीका। मीन कि इसको वैसे इन जनरल डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी को ही क्लिक करके और यहाँ से अपडेट टेबल पे जाके और यहाँ से आप लोग अपडेट इंटायर टेबल ओके करेंगे तो ये करंट कंटेंट्स के हिसाब से ये अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह डॉक्यूमेंट की कंपोजिंग को फिनिशिंग से पहले इस तरह एक दफ़ा अपडेट कर लेना सही रहता है, ताकि अगर कोई पेजेस रीअरेंज हुई हैं तो वो भी ताकि इसमें बिल्कुल एक्यूरेट हो। ऐसा ना हो कि टेबल ऑफ कंटेंट किसी चैप्टर के लिए जो पेज बता रहा है वो वहाँ पे एक्चुअल में पेज ना हो बल्कि वहाँ पे कोई और पेज हो, तो ज़ाहिर है फिर वो एक जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो दुरुस्त नहीं होगा। अब इसी तरह से अगर हम इसको डिलीट करना चाहें तो यहाँ से हम टेबल ऑफ कंटेंट पे जाके रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट हमारे डॉक्यूमेंट में से रिमूव हो जाएगा। ऐसे इसी तरह अगर हम लेवल वगैरह कंट्रोल करना चाहें तो यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट और हम कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट की तरफ मूव करते हैं। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ से कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट, आप लोगों के सामने टेबल ऑफ कंटेंट बॉक्स ओपन होगा।
जिसके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट और यहाँ पे शो पेज नंबर का ऑप्शन, इसे भी ऑन ऑफ आप लोग कर सकते हैं। राइट अलाइन पेज नंबरिंग भी आप लोग सेट कर सकते हैं। टैब लेडर है कि मतलब डैशेज इस्तेमाल करनी है या अंडरस्कोर यूज़ करने हैं, इसमें से आप कोई भी मसलन डैशेज भी ले सकते हैं। उस बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है शो लेवल्स। मीन के अभी तक ये 3 है, मतलब ये जो होम टैब से हम हेडिंग 1 2 3 ले रहे हैं ना, तो ये बता रहा है कि ये अभी 3 लेवल्स पिक हो रहे हैं। या आप इन्हें कम कर लीजिए, मसलन इनको अब आप 2 करेंगे तो सिर्फ इस पूरे डॉक्यूमेंट में जो हेडिंग 1 और 2 से जो टॉपिक्स लिखे गए होंगे सिर्फ उन्हीं को ये पिक करेगा। अगर 1 कर लें तो ये जस्ट पूरे डॉक्यूमेंट में से सिर्फ जस्ट हेडिंग 1 के साथ लिखी हुई है जो टेक्स्ट होगी या फ्रेजेस होंगे उनको ये काउंट करेगा और विद देयर पेज नंबर इन्हें फर्स्ट पेज पे कलेक्ट करेगा। तो मसलन अभी 1 मैंने सिलेक्ट किया, ओके बटन प्रेस करें, ये देख लीजिए अब जो टेबल ऑफ कंटेंट बनना है वो पहले से थोड़ा स्लिम है, स्मार्ट है। आप देख लें कि इसमें टॉपिक्स या बाकी और लेवल्स नहीं हैं, जस्ट देख लें यूनिट नंबर 1 और सामने उसका पेज नंबर, ऐसे यूनिट नंबर 2 और सामने उसका पेज नंबर, ऐसे यूनिट नंबर 3 और सामने उसका पेज नंबर। ये अभी देखिए एक सिंपल सा टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो बहरहाल ये टेबल ऑफ कंटेंट के हवाले से डिस्कशन थी। मज़ीद इसमें कोई कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम होगी तो वो आप लोग मज़ीद पूछ सकते हैं। थैंक यू।